नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनिल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 8 का, जिसका पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का और समय रहेगा 2.5 घंटे का। जो आपकी परीक्षा होने वाली है विज्ञान की, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है जो मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। और इसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। पहला सवाल है, फसल के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो थ्रेसिंग कहलाता है। ग आपका सही जवाब है। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है, यानी ऐसी प्लास्टिक जिससे अग्नि जिसमें से नहीं जा सकती है, तो मेलामाइन उसका उदाहरण है। क सही जवाब है। निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है, तो पेंसिल लेड इसका सही जवाब है, यानी जिसको पीटने से नहीं बढ़ती तो पेंसिल लेड है। नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती है, तो कोल तार से। क इसका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं, तो ये जैव मंडल कहलाएगा। जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर अपन रहते हैं, वो जैव मंडल है। संहेक द्वारा घर्षण का मान है वो कम हो जाता है। ब आपका सही जवाब है। माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो उसको आवर्ती कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से, यानी जो प्लस वाला सिरा होता है उससे लंबे वाले तार को जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था, वह क्षेत्र कौन सा था? तो ये गुजरात का भुज क्षेत्र था। उससे बहुत ही ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधागर गैस नहीं है? तो आपका सही जवाब है घ, यानी नाइट्रोजन। तो इस तरह से जो ये 10 अब सद वाले सवाल आएंगे, आपको इन 10 सवालों के बाद इस तरह से छाननी बनानी है और इस छाननी के अंदर इन सभी सवालों के जवाब आपको देने हैं। ठीक है ना? जैसे 1 नंबर सवाल लिख दिया, उसका उत्तर क लिख दिया। 2 नंबर है, उसमें माना कि ख लिख दिया। इस तरह से आपको छाननी बना करके आंसर देना है। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको कक्षा 8 के समस्त मॉडल पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके बाद आता है दूसरा सवाल आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 1-1 नंबर के सवाल है। अबजद वाले भी 1-1 नंबर की थी। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया है वो जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? जुताई कहलाती है। दूसरा है, खाली जगह और फिर खाली जगह धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो पहली खाली जगह के अंदर आपको भरना है सोडियम। क्या है भाई? सोडियम। और दूसरी के अंदर भरना है लिथियम। तो ये सोडियम और लिथियम धातुएं हैं, वो नरम होती है और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तीसरी खाली जगह है, खाली जगह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। तो ये ऐसा जो द्रव है उसका नाम कोल तार है। क्या है भाई? कोल तार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है? तो ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। खाली जगह में क्या भरना है भाई? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। ये खाली जगह में भर देंगे। अगला है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ खाली जगह में है वो संलयन आ जाएगा। इस तरह से ये खाली जगह के 5 सवाल है वो आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न यानी छोटे प्रश्न है 4-5, ये भी 1-1 नंबर के हैं। फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखना है। तो ये बैक्टीरिया राइजोबियम होता है। क्या होता है भाई? राइजोबियम। राइजोबियम। इस बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है। अगला है, उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो जो पौधों की वृद्धि के लिए उर्वरक डाली जाती है उसको कहते हैं नाइट्रोजन। ठीक है ना? कौन सा भाई? नाइट्रोजन है वह धातु है जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? काला सोना आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लैंगिक जनन से क्या आशय है? तो लैंगिक जनन वह है जो लिंग के द्वारा जनन होता है, जैसे मनुष्य है, गाय है, बैल है, कुत्ता है। ठीक है ना? ये सभी लैंगिक जनन के उदाहरण है।
और इसके अलावा अलैंगिक जनन भी होता है, जो साइंस में आपने पढ़ा होगा। 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है उसका है, एक तो है यीस्ट, इसके अंदर मुकुलन द्वारा होता है, और दूसरा है बायोफिलम। ब्रायोफिलम क्या है उसका नाम भाई? ब्रायोफिलम है, जिसको तिल चट्टा भी कहते हैं, सॉरी पत्थर चट्टा भी कहते हैं। इसको आप पत्थर चट्टा भी कह सकते हैं, पत्थर चट्टा। तो इस तरह से ये 1-1 नंबर वाले आपके 20 सवाल आ जाएंगे। अब आएंगे 2-2 नंबर वाले। कॉलम 14 चौथा सवाल है, जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाइए तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो राइजोबियम से मिल जाएगा। यीस्ट का उपयोग है वो ब्रेड निर्माण में होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो मलेरिया से फैलाता है, और वायु द्वारा संचरण से खसरा रोग हो सकता है। तो ये थे छोटे छोटे सवाल। अब कुछ बड़े सवाल है, उसके बारे में भी आपको लिखना है। खाद्य पदार्थों का संचयन करना है तो प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताने हैं। तो आपको पता होगा कि प्लास्टिक के पात्रों के उपयोग करने से जो खाद्य पदार्थ है वो जल्दी खराब नहीं होता, बदबू नहीं देता। इस तरह से आपको 3 उसके लाभ लिखने हैं। संक्षेप में उत्तर दीजिए। कुछ आदिवासी वन जंगल में निर्भर रहते हैं, कैसे? क्योंकि वो जंगलों को काट काट करके उसकी खेती करते हैं, या जो जंगल के अंदर जीव जंतु है, लकड़ियाँ हैं, उसको काटते हैं और बेच करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। वनोन्मूलन के कारक और उसके प्रभाव लिखने हैं। तो वन काटने और उससे क्या फर्क पड़ता है, ये बात आपको लिखनी है। 2 लाइन लिखनी है, 2 नंबर का सवाल है। अगला है अलैंगिक जनन की परिभाषा बतानी है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की कोई 2 नाम लिखने हैं। तो ऊपर आपने जो यीस्ट वगैरह लिखे थे वो भी आप लिख सकते हैं, और अलैंगिक जनन की परिभाषा बतानी है कि किस तरह से वो होता है। अगला है व्याख्या कीजिए। आपको 2-2 लाइन में बताना है सर्पी घर्षण क्या है, स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है। सर्पी घर्षण है वो स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है, ये आपको बताना है। सर्पी घर्षण आपको पता होगा इस तरह से घर्षण है, और स्थितिक घर्षण है वो इस तरह से सीधा घर्षण होता है। तो इसके बारे में ये विज्ञान किताब में पढ़ा है। मोस्ट सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको पासबुक में से या किताब में से इसको अच्छे से याद कर लेना है। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करते समय कंपित होते हैं। तो आपको ढोलक, सितार और बांसुरी के उन भागों के बारे में बताना है जो बजते हैं। जैसे ढोलक का उसका जो पास का भाग होता है जो वो बजता है, सितार होती है उसकी तार बजती है, बांसुरी होती है जो उसके माना कि छिद्र होते हैं हवा निकलने के, वो बजते हैं। तो इस तरह से आपको इनका कंपित होने वाले भागों के नाम लिखने। आग लगने के कारण फायरमैन पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि जो पानी है वह विद्युत का सुचालक है, इसलिए विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया जाता है। तो ये आपको 3-4 लाइन में बताना है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है, इसकी व्याख्या करके आपको बतानी है। ये भी 2 से 3 लाइन में आंसर देना है। तारामंडल क्या है कि नहीं, 2 तारामंडल के नाम लिखिए। तो सप्तऋषि तारामंडलन ये है, आपको पता होगा, आपने पाठ में पढ़ा है। उसमें से 2 के आपको नाम लिखने हैं और बताना तारामंडल है क्या। तारामंडल तारों का एक समूह है, ठीक है। CFC का पूरा नाम लिखना है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इससे होने वाली एक हानि भी बतानी है। तो ये थे आपके 2-2 नंबर के सवाल जो आपको किताब मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे से याद करके तैयारी कर लें, क्योंकि यदि इसके आंसर बताएं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना है, 3 नंबर का सवाल है। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह देनी है। तो उससे पहली बात तो यह है कि सूती कमीज खरीदनी चाहिए क्योंकि वो पसीना सोखती है, और उसके बारे में और 2-3 लाइनें लिखनी है। निम्नलिखित के कारण बताना है। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो इसके बारे में आपको 2-2 लाइन लिखनी है। वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है, घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर के समझाना है। विद्युत साधित रोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये बताना है। घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ी से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं, टेबल के नीचे घुसना, ये सारी बातें आपको लिखनी है। तारे और ग्रह में अंतर बताना है। ये सभी 3-3 नंबर के सवाल है। अब आता है खंड द, जिसके अंदर आपके 4-4 नंबर के सवाल आएंगे और अथवा में आएंगे, कोई भी दोनों में से एक आपको करने। खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप, या खाद और उर्वरक में अंतर भी बता सकते हैं। खाद आपको पता है गोबर वगैरह की होती है, और उर्वरक जो यूरिया DAP वगैरह वो आती है वो है। और खरपतवार के बारे में आपको पता है खेत में अनावश्यक उगने वाले हैं, और उसमें दवाइयाँ वगैरह छिड़काव करके अपन नियंत्रण कर सकते हैं। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, वन काटने से वर्षा कैसे कम हुई वो बताना है। या वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में दोनों में से कोई एक लिखना है। मानव वाक्य यंत्र इन कंठ का चित्र बनाकर उसके कार्य के अपने शब्दों में वर्णन करना है। या शोर प्रदूषण किसे कहते हैं, उसके हानियाँ सीमित रखने के उपाय लिखने हैं।
शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट करना है या पौधा घर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो ये द भाग वाले अथवा में आएंगे, इसमें से आपको कोई भी करने। तो ये सारे ही 10 मिनट का ही मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि ये सवाल है मैंने आपको दिखा दिए। इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ग्रुप में जुड़ करके। और अनिल क्लासेज यदि आपको बढ़िया लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बाकी के सारे सब्जेक्ट के जो पेपर है वो मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, वो भी ज़रूर देख लें। और सभी विषयों के मैं 4-4 मॉडल पेपर है वो परीक्षा से पहले हल करवा दूंगा, तो सभी सवाल उसमें से आएंगे, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।